मैंने कहा हुजूर के इश्क का मतलब ही ये है। फरमाया गया हुजूर से प्यार करो तो ऐसे करो कि लोग देखने वाले तुम्हें दीवाना कह के पुकारा कर। अगर संजीदगी रह गई तो फिर इश्क ही क्या है? कड़वी सच्चाई है। वो कहने लगे साहब नारे कैसे लगाते हो, कोई कूदता है। मैंने कहा कूदना गलत है। कहा इतनी जोर से क्यों चीखते हो? मैंने तुझे नहीं पता चला बिलाल ने इश्क किया था, लोगों ने कहा दीवाना हो गया है। कहा हाँ यही इश्क रसूल है। अबू बकर ने पत्थर खाए, लोगों ने कहा दीवाने हो गए हो, इतना बड़ा रुतबा होते हुए पत्थर खा रहे हो, क्या दीवाने हो गए हो? कहा हाँ इसी को तो इश्क कहते हैं, और जब ये इश्क होता है तो आला हजरत कहते हैं चांद है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा जिसको वो दर्द का मजा ना से दफा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। जुलूस निकाला ना लोगों ने, सारे लोग थे, फिर झंडे भी लगे होंगे, लाइटिंग भी लगी होगी। मैं उस पर नहीं जाऊंगा गलत किया कि सही। अब ये बच्चे बच्चे को पता है झंडा लगाना कैसा है। हाँ, और हमारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह हर साल नई याद कर देते हैं। जो मसाइल जहन से निकल जाते हैं 12वीं आते आते बयान करके फिर से याद दिला देते हैं कि ये शिर्क व बिदअत नहीं है बल्कि फरिश्तों की सुन्नत है। बेशक सुभान। लगे झंडे, घर भी सजे। एक बात बताओगे, क्या ये दिल सजे? हमने घर भी सजाए, गलियां सजाई, क्या दिल भी सजाए? लोग कहेंगे हाँ। अगर दिल सजे तो मुझे बताओ, भी महीना 12वीं कही है, इतने बड़े मजमे में कोई ऐसा नहीं जो अपने बाप से नाराज हो? अल्लाह। कोई ऐसा नहीं जिसकी माँ से न बनती हो? कोई ऐसा नहीं जिससे रिश्तेदारों का मनमुटाव रहता हो? यकीनन होगा। अगर है तो फिर दिल कहाँ सजे? हमने झंडे घरों पे लगाए, घर के साथ काश एक झंडा हमने दिल पे भी लगाया होता। वाह सुभान अल्लाह। वो झंडा कपड़े का नहीं, मुस्तफ़ा के इश्क का झंडा होना था। सुभान अल्लाह। हुजूर की मोहब्बतों का झंडा होना था। कितना हमने घर सजाए, 8 दिन पहले से सजावट शुरू कर दी, लेकिन दिल नहीं बदले। अभी कुछ दिन पहले जुलूस ही में किसी का झंडे से झंडा टकराया तो झंडे के डंडे ही चला दिया आपस में। हाँ, कौम कहती है सरकार की आमद मरहबा। इतना बड़ा इनकलाब हमने दिया इस्लाम को, इतनी तब्दीली आई। जो 1400 साल पहले की तारीख हम पढ़ते हैं और आज देखते हैं तो सेम नजर आता है। पहले भी अगर किसी का जूते से जूता टकरा गया 100 साल तक लड़ते थे। आज झंडे से झंडे टकरा गए तो फिर लड़ाई। दो जुलूस आपस में एक दूसरे के आमने सामने आए, वो कहता तू हट पीछे, वो कहता तू हट। हटने तैयार नहीं, लड़ गए। कौन सा दिल सजा? जो दिल पहले काले थे वही आज काले हैं। मैंने देखा है कई घरों पे तो हजारों की लाइटिंग, कितने गरीबों के दरवाजे पे सिर्फ 5 रुपए की लड़ी थी। अल्लाह। कहते दिल सज गए हमारे। ये मिलाद नहीं। जब मिलाद वाला आया तो गरीब मुस्कुरा रहे थे, मिलाद वाला आया तो तंग दस्त हंस रहे थे, जब मिलाद वाला आया तो परेशानों की ईद हो रही थी। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने 50,000 की लाइटिंग अपने घर पे की थी, क्या कि अच्छा होता 10,000 की लाइटिंग लाके किसी गरीब के हवाले कर देते। कहते यार मेरा आंगन तो सज गया है, थोड़ा तू भी सजा ले। मैं नहीं जानता तेरे दरवाजे पे 5 लड़ियां कम रह जाती तो ये दुनिया क्या कहती, लेकिन इतना जानता हूं अगर तेरे घर के साथ गरीब का घर सज जाता, कोई दुआ करता ना करता, मदीने वाला मुस्तफा दुआएं देने लग जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है हक है। वाह 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 वाह। बहुत। हाँ, अभी अल्लामा तौसीफ साहब ने बात की, नाकों के झगड़े बड़े ऊंचे हो गए। सही बात। आज एक साहब कह रहे थे, आज नहीं इसी जुलूस पे कुछ एक बड़े बड़े प्रोफेसर थे, वो कह रहे थे कि अब डॉक्टर इंजीनियर जुलूस में नहीं जाते। क्या क्यों नहीं जाते? कहा ये अब जो मसला है ना, ये अब शरीफ लोगों का नहीं रह गया। मैंने कहा क्यों? कहने लगे वो शोर शराबा जुलूस में होता है कि शरीफ आदमी चलना ही नहीं चाहता। मैंने कहा शर्म कर यार, लगता है उधर की चाय पी के आया है। हमने तो बचपन से सुना है इश्क हो तो इश्क का इजहार होना चाहिए। बेशक।
हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। कहते साहब डॉक्टर इंजीनियर नहीं आते, मैं कहता हूँ सुन, सिर्फ वो लोग नहीं आते जिनके नसीब में आना नहीं लिखा है, वरना सच तो ये है ये जो डॉक्टर इंजीनियर है, अगर इन्हें यह लगता है मेरी डिग्री मौलवी की डिग्री से बड़ी है, मेरी डिग्री एक आलिम की डिग्री से बड़ी है, मैं कहता हूँ आ सारी डिग्रियां लेकर के आ, हम सिर्फ गुलामी मुस्तफा की डिग्री लेकर के आते हैं। खुदा की कसम सारी डिग्री एक पल्ले में रखो, मुस्तफा की फिल्म मुस्तफा की विरासत की डिग्री दूसरे पल्ले में रख। तेरे जैसे लाखों इंजीनियर एक ऑफिस की जूती के बराबर चल सकते हैं, तेरे जैसे लाखों डॉक्टर ऑफिस के रुतबे को नहीं पहुंच सकते, इसलिए कि तेरा रिश्ता यूनिवर्सिटी से होता है, हमारा रिश्ता गुंबद खजरा से रहा करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की चौखट तो वो चौखट है जहां पे ताज वाले भी पगड़ी उतार के आते हैं। अगर तुझे अपने इल्म पे नाज है, अगर तुझे लगता है तेरे एक नुस्खे से टाइफाइड खत्म, तो चल मैं तुझे आमीना की चौखट पे लेके चलूं। सुभान अल्लाह। तेरे कितने इंजेक्शन से किसी का कूला टेढ़ा, किसी की हड्डी सूजी, लॉकडाउन में कितने मार दिए पानी के इंजेक्शन लगा के, ये तेरी दर की इलाज है, ये तेरे घर की दवा है। आ उस तबीब की चौखट पर लेकर चलो जिसकी चौखट से कोई बीमार ऐसा नहीं लौटा, जो गया बीमार हो बीमार आया हो। नबी की अम्मी हलीमा सादिया कहती है जब हुजूर को चौखट पे लेके आई थी, जिसके सर पे हाथ रख देती थी बीमारी खत्म हो जाती थी, जिसको मुस्तफा छू देते थे शिफायाब हो जाते थे। कहते मेरे दरवाजे पे भीड़ लगने लगी, मैंने गड्ढा खोदा, पानी भरा, कहती थक गई थी हाथ रखवाते रखवाते, फिर जिसको जरूरत होती उसमें मुस्तफा का पैर डाल दिया था, वो पानी दे देती, लोग शिफा पा जाते। बरेली से आवाज आती है जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नाम। सुभान अल्लाह। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान। इंजीनियर जुलूस में नहीं आता ना आए, डॉक्टर नहीं आता ना आए, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए, मैं नारा लगा रहा हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक। हाँ फर्क तब पड़ेगा हम जिंदा रखें और जुलूस ना निकले ऐसी जिंदगी पे लानत। हाँ अल्लाह अकबर, सबको अपनी अपनी पे नाज है, हमें अपनी पे नाज है, तुम्हें अपनी पे नाज, हमें अपनी पे नाज है। और कैसा नबी है खुदा की कसम। हजरत सैयद आमीना कहती हुजूर शिकम में थे, सुने यूसुफ भाई अल्लाह राहत साहब सुने, हजरत आमीना कहती हुजूर शिकम में थे, मैं आंगन में थी अपने, कहती एक कंकर दिखाई दी, मैंने वो उठा ली, कहती जब छुआ ना तो मोम बन गई, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। पिघल गई मेरे हाथ में, कहती मेरे मुंह से निकल गया, ये क्या हुआ, एक पत्थर हो के कंकर पिघल गई। कहने लगे इतना कहना था, वो कंकर बोलने लगी। उसने कहा हलीमा इंतजार कर, महबूब आ लेने दे, अभी तो छोटे पिघले हैं, बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। सुभान अल्लाह। बड़े पिघल जाया करेंगे। ये किसने कहा, हजरत आमीना ने। और हजरत हलीमा क्या कहती है, कहती हुजूर आए ना तो 70 बकरियां या 7 बकरियां थी, लेकिन जिस दिन से हुजूर आए मेरे घर में 700 बकरियां हो गई। सुभान अल्लाह। 700 बकरियां। और कहती मजे की बात ये, जब तक हुजूर मेरे घर में रहते बकरियां सुख में रहती, कहती पता नहीं चलता था 700 बकरी किधर है। तो कहते जब हुजूर घर से बाहर निकल जाते फिर तो ऐसा लगता था जैसे कब्जे ही बकरियों का है। कहने लगे एक दिन हुजूर सो रहे थे तो एक बकरी ना आई हुजूर के पास, तो वो हुजूर के पैरों की तरफ आ रही थी, मुझे डर था, माँ थी ना, भले ही दूध पिलाने वाली थी लेकिन थी माँ। कहती मैंने ना बकरी को यूं धक्का दे दिया, कहती मैंने जोर से धक्का दिया ना, बकरी ने मेरी तरफ देखा, देख के कहने लगी हलीमा धकेल क्यों रही है, ये सिर्फ तेरा रसूल नहीं है हमारा भी रसूल है। उस नबी का जुलूस है, खुदा की कसम ये फैसले यहाँ के नहीं वहां के गए, जुलूस में वो आएगा जिसे मुस्तफा चाहेंगे। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आओ डॉक्टर हो इंजीनियर हो, ये तुम्हारा इल्म तो नबी की आमद से पहले भी था, तबीब तो उस वक्त भी थे, लेकिन बेटियों की इज्जत कहाँ थी, हकीम तो उस वक्त भी थे, माँ का वकार कहाँ था, दवा देने वाले उस वक्त भी थे, बीवी की इज्जत कहाँ थी, ये सब कुछ था, लेकिन इज्जतें न थी। इज्जतें तब मिली हैं जब इज्जतें देने वाला अमीना का लाल आया है, जब मुस्तफा आए हैं। तो कितना बड़ा इंजीनियर बन जा, अगर घर में बैगन
देखेगा तो मुस्तफ़ा याद आएंगे, बेटी देखेगा तो मुस्तफ़ा याद आएंगे, माँ देखेगा तो मुस्तफ़ा याद आएंगे। तभी तो आला हज़रत कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये मेरे हुजूर की आने की बरकत है। जुलूस मनाओ लेकिन दिल भी सजाओ। चलें आगे, थके तो नहीं अभी। कल बारात में जाने की फिक्र होगी, बारात कह रहे हैं चली जाएगी, अल्लाह सलामत रखे। बस सुन ले थोड़ी देर। हुजूर आए, आपने सारे लोगों से सुना होगा, अक्सर इमाम हजरात भी इस वाक़े को बयान करते हैं कि हुजूर ने अपनी अम्मी हलीमा सादिया का सिर्फ एक तरफ का दूध पिया, दूसरी तरफ का भाई के लिए छोड़ दिया। हम उसी ने रसूल की उम्मती है ना, जिसने एक तरफ का पिया और एक तरफ का भाई के लिए छोड़ दिया। हमारे भी पास यही इंसाफ है, भाई का हक छोड़ते हैं हम के खा जाते हैं। मुझे बताइए, आज जो अभी बात चल रही थी ना, बात बात में बंदूकें निकल आती हैं। डॉक्टर इकबाल की बात याद रखिए, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। तुर्को, तुम अपने बहुल क्षेत्र में रहते हो ना, जहां पे तुम्हारी कसरत है, इसलिए अभी तुम्हें मौसम की परवाही पछा दिए कि पता नहीं है। कभी अपनी हदों से बाहर निकल के देखो, जहां हम कम है कितनी मुसीबत से जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या हालात है हमारे। आगे बढ़ करके देखो, कौन से ऐलान न किए गए। ये भी कहा गया मुसलमानों से लेन देन बंद करो, ये भी कहा गया कि इनसे खरीदो फरोख्त बंद करो, ये भी कहा गया कि जिस रास्ते से ये निकले वो रास्ते बंद कर दिया करो। कितने मुसलमानों को इसलिए जॉब से निकाला गया कि वो हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, कितने मुसलमानों को इसलिए बेरोजगार बना दिया गया क्योंकि वो हुजूर का कलमा पढ़ते हैं। और मैं तुमसे गुजारिश करूंगा, तुमने इनकी सियासत नहीं देखी, पहले बिजनेस बंद करके हमारे सेठों के हाथ काटे गए, उसके बाद सियासतदानों को उठा के कैद किया गया, उसके बाद फिर मदरसों पे निगाहें डाली गई, उलमा को बंद किया गया, वो लोग जो हरकत वाले थे सारे कैद कर दिए गए। ये जानते गए जिस दिन मौलवी चुप हो गए कौम को लूट लिया जाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें डॉक्टर बचाएगा या इंजीनियर बचाता है? नहीं, खुदा की कसम, अगर जिंदा हो तो डॉक्टर की वजह से नहीं, नमाज पढ़ाने वाले इमाम की वजह से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान। बहुत सही जगह से आपने जवाब दिया, इसी की जरूरत है, बहुत काम की तकरीर हो रही है। नौजवानों, क्या वजह है? मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ मौलवी की गाड़ी का एक्सीडेंट क्यों होता है? सिर्फ दाढ़ी वाले को गाड़ी पीछे से क्यों मारती है? एक्सीडेंट के दोनों जाविये हो सकते हैं, सामने से भी ठुक सकता है? लेकिन दाढ़ी वाले का अक्सर एक्सीडेंट पीछे से क्यों होता है? कुर्ते वाला पीछे से क्यों मारा जाता है? सिर्फ इसलिए कि हम टायर गेट हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं है इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना कि दबाओगे उतना ही हरा होगा। कहां कहां मारोगे, कितना मारोगे? खुदा की कसम, इतनी तो तुम्हारे पास गोलियां भी नहीं है जितनी मुसलमानों के पास सीने मौजूद हैं। जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे तब के नहीं टंके की चोट पे कहते रहेंगे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे है, ये जगह चीज है क्या, लो हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।